ये वीडियो मैं एडुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। दोस्तों, मैं पसारी में बोला आप सबका स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल पसारी एमबीए वाला में। तो इस चार्ट को देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ एंड जिस शेयर के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ वो है वोडाफोन आइडिया। इसके ऊपर मैं रेगुलर वीडियो बनाते आता हूँ एंड मैंने जब लास्ट वीडियो बनाया था उसी समय बता दिया था कि अब इसमें सावधान रहिएगा थोड़ा। इसका जो सपोर्ट है वो नीचे तक, बहुत अधिक नीचे तक जा सकता है। एंड आज के सेशन में देखिए हम लोगों को वही चीज़ देखने को मिला है। इसका जो सपोर्ट था, स्ट्रांग सपोर्ट 10 रुपये का 10 पॉइंट समथिंग का, उसको वो ब्रेक करते हुए नजर आया है। तो अब बात आती है क्या ये इसके और नीचे जाएगा? अगर चाहता है तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट किया गया या फिर यहाँ से रिकवर करके ऊपर जाएगा। तो इसी चीज़ के बारे में आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे। बट वीडियो को शुरू करने से पहले इस पर एक न्यूज़ आया हुआ है जिसी रीज़न से इसमें ये गिरावट हुआ है, उस न्यूज़ का हम पहले देख लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों हम यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के न्यूज़ पे आ चुके हैं। जो आप लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वोडाफोन आइडिया के शेयर में 15% की भारी गिरावट। एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। मतलब आप समझ रहे, एजीएम मतलब एजीआर पे जो इसका सुनवाई था, जो कि मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बना के बताया था एजीआर का मतलब क्या होता है। तो उसी का सुनवाई था आज सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से इसका जो सुनवाई हुआ नेगेटिव में हुआ है। तो क्या है वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ। वोडाफोन आइडिया का शेयर में आज 19 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की एक फैसले से बाद भारी गिरावट देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू मामले में टेलीकॉम कंपनियों को कोई राहत नहीं देते हुए उनके खिलाफ फैसला सुनाया है। मतलब टेलीकॉम को जो राहत मिलने वाला था वो राहत अब नहीं मिल रहा है। इस फैसले के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयर में 15% से गिरकर 10.96 रुपये पर आ गए हैं। मतलब सीधे 15% का गिरावट हुआ है ये न्यूज़ आते के बाद ही, और ये 10.96% पर रेट पे आ गया था। हालांकि इसके बाद इसमें और गिरावट हुआ, वो मैं आगे बता रहा हूँ। टेक्निकल चार्ट पर रुपये पर आ गया है और स्टॉक ने अपनी लोअर सर्किट सीमा को छू लिया है यहाँ पर, बट उसके बाद छू भी लिया था। ठीक है, तो आगे चलिए अब इसको और थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है वोडाफोन आइडिया के शेयर में आज 19 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद भारी गिरावट देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू मामले पर टेलीकॉम कंपनी को कोई राहत नहीं देते हुए उनके खिलाफ फैसला सुनाया है और इस फैसले के बाद वोडाफोन आइडिया में 15% गिरकर 10.96 रुपये पर आ गया है और स्टॉक ने अपनी लोअर सर्किट सीमा को छू लिया है। कंपनी पर एजीआर बकाया राशि अब 70,300 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। मतलब इसमें जो है एजीआर राहत जो मिलना था नहीं मिला, तो इसमें जो इस पर कंपनी के डेब्ट आ गया, मतलब जो पे करना है इसको, वो है 70,300 करोड़ रुपए। मतलब आप समझ रहे हैं कितना बड़ा अमाउंट होता है ये। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर स्पष्ट किया है कि उसने क्यूरेटिव याचिकाओं और उससे जुड़े दस्तावेजों की गहन समीक्षा की है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों को जोर की ओर पेश किया गया है कि भी मौजूद मामला नहीं मिला। मतलब देखिए अलग अलग कॉर्पोरेटर ने दिया था, बट वहां से सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं, इस पर राहत नहीं देना चाहिए, इसीलिए उन्होंने राहत नहीं दिया। तो ये देखिए इस न्यूज़ में मैं इतना ही बता रहा हूँ, और इसको अगर डिटेल्स में जानना है तो आप लोग को अलग अलग सोर्सेज में अवेलेबल है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो, वहाँ से आप लोग को ये डिटेल्स में न्यूज़ मिल जाएगा। फिर भी अगर नहीं पता या फिर कुछ समझ में नहीं आता मुझे कमेंट करके बताना, मैं ऑब्वियसली उस चीज़ को बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं, वहाँ पर अब सारा चीज़ को डिटेल्स में इसका समझेंगे। और दोस्तों न्यूज़ को आप लोग देख लिया एंड देख कर समझ भी गए होंगे कि इसमें जो गिरावट है वो किस लिए हुआ है। देखिए गिरावट का रीज़न कुछ भी हो,
ठीक है। बट यहाँ पर मैं जो चीज़ दिखाना चाहता था कि मैंने जो सपोर्ट बताया था, देखिए एग्जैक्टली उसी सपोर्ट को टच किया एंड वहीं से फिर से ये रिकवर करने का कोशिश किया है। ठीक है। एंड ये वाला जो सपोर्ट, मान लीजिए इस सपोर्ट को, अब बात आती है आगे का क्या होगा। ठीक है। तो देखिए आगे हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा रिकवर कर ले, क्योंकि आज के सेशन में जो, सॉरी कल के सेशन में जो गिरावट हुआ है वो 19.353 का परसेंटेज का गिरावट हुआ है। हालांकि इसमें 20% तक गिरावट देखने को मिला था। तो यहाँ से अब जैसे देखिए यहाँ पर कल के सेशन में गिरावट के बाद ये रिकवर करने का कोशिश किया है। ये वाला जो है 10 रुपीज़ का, ये वाला जो सपोर्ट दिखाया था इसके ऊपर ही फिर से जाने का कोशिश किया, हालांकि जा नहीं पाया। तो अब आज के सेशन में हम लोगों को देखना होगा, मान लीजिए अगर जो आज का सेशन होगा ये वाला ट्रेड जो कल का कैंडल था उसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है या ओपन करता है या ट्रेड करता है, तो फिर हम समझेंगे ये और नीचे चला जाएगा। एंड इन दैट केस इसका जो सपोर्ट होगा वो मैं बता रहा हूँ। अब पहला सपोर्ट आएगा उसका ये वाला लेवल, ठीक है, जो 7.17 का है, जिसके बाद 5 रुपीज़ 70 पैसे का। एंड फिलहाल मैं यही दोनों बता रहा हूँ, उसके बाद जैसे होगा मैं वो दिखा दूंगा उस हिसाब से। बट यहाँ से अगर मान लीजिए आज के सेशन में हम लोगों को कोई बेलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिलता है, कोई बुलिश कैंडल का फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है, तो ऑब्वियसली फिर यहाँ से रिकवर करने का चांसेस है। एंड इन दैट केस इसका पहला टारगेट जो होगा 12.35। ठीक है। तो देखिए मार्केट में जिस तरह का न्यूज़ आया है तो इसमें तो ऑब्वियसली बहुत चांसेस से भी कम ही लग रहा है, बट समहाउ ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 10 रुपीज़ का, तो यहाँ से रिकवर भी कर सकता है। बट यहाँ पे कुछ भी कहने एग्जैक्टली मुश्किल है, क्योंकि इसके नीचे 7 जो है लास्ट टाइम इसी 7 से बाउंस बैक लिया था, तो हो सकता है उसको भी एक बार रिटेस्ट करने वहाँ तक चला जाए। तो यहाँ पे हम लोग को बहुत ही सावधानी से खेलना होगा, बहुत ही सावधानी से एंट्री लेना होगा, सोच समझ के एंट्री कीजिएगा, हड़बड़ाना नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे मैं चीज़ जो समझाना चाहता था वो चीज़ समझ में आया है। फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ऑब्वियसली उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।